टू द चैनल। इस वीडियो में हम मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ फिजिकल सिस्टम्स अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हम केवल इंट्रोडक्शन सेक्शन पर फोकस करेंगे एंड देन वी विल हैव सर्टेन फिजिकल सिस्टम्स जिसको हम एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इन फर्दर फोर्थकमिंग लेक्चर्स। सबसे पहले हम फिजिकल सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो फिजिकल सिस्टम्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके बनता है, जिनको हम टुगेदर कनेक्ट करके कोई ऑब्जेक्टिव जो हम चाहते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहें। इज ए कलेक्शन ऑफ, I just write it, the collection of physical objects together to attain a desired objective, right? एग्जाम्पल ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम्स लेबोरेटरीज में अगर हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स देखते हैं, यूटिलिटी सर्विसेज को देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर, मैनी कंपोनेंट्स आर देयर जिनको कंबाइन करके हम एक सिस्टम बनाते हैं जिससे हम डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं, राइट? हम इलेक्ट्रिक आयरन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर टर्म सिस्टम को डिफाइन करें इंडिविजुअली, टर्म सिस्टम को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहेंगे इसको कि दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स विच मे नॉट ऑल बी फिजिकल। अगर एक सिस्टम की बात करें तो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल सिस्टम भी हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक भी सिस्टम होता है, एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सिस्टम जो है वो एक फिज़िकल कंपोनेंट को अटैच करके ही बने, बट एक फ़िज़िकल सिस्टम जो हमने लिखा है तो फिज़िकल कंपोनेंट्स को अटैच करके ही बनने वाला है वो। कोई भी ऐसा फिज़िकल सिस्टम पॉसिबल नहीं है that can fulfill the physical trajectories. No physical system can be represented in its full physical trajectories. यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि कोई भी ऐसा फिजिकल सिस्टम नहीं है, कोई फिजिकल सिस्टम जिस पे हम काम कर रहे हैं। मान लीजिए हम बाईसाइकिल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? अगर हम बाईसाइकिल का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर भी हम पूरी बाईसाइकिल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं अपनी मॉडलिंग में। जब हम उसकी मॉडलिंग करेंगे तो भी हम उसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक साइकिल, बाईसाइकिल के सिस्टम को भी, है ना? क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे टायर्स होते हैं उसमें भी नॉन लीनियरिटी प्रेजेंट होती है, प्ले होता है ना, गियर में प्ले होता है और फिर यहाँ पे फ्रिक्शन होता है। तो मैनी कॉम्बिनेशंस आर देयर, ठीक है? तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि किसी भी फिजिकल सिस्टम को हम कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो हम क्या करते हैं, हम डेटा को आइडियलाइज करते हैं, अजम्पशंस लेते हैं और हमारा जो पर्पस एनालिसिस का है, सिंथेसिस का सिस्टम है, वो पूरा होना चाहिए। एक कोई भी आइडियलाइज्ड फिजिकल सिस्टम जो होता है जिसमें हम कुछ अजम्पशंस ले करके और फिर उसको बनाते हैं, आइडियलाइज्ड फिजिकल सिस्टम को हम फिजिकल मॉडल्स बोलते हैं। वी कॉल इट एज फिजिकल मॉडल। में सर्टेन हमने अजम्पशंस ले रखे हैं, उस अजम्पशंस के बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि ये एक मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए सिस्टम है। सो दैट इज कॉल्ड टू बी एज ए फिजिकल सिस्टम, फिजिकल मॉडल, सॉरी। हम पहले फिजिकल मॉडल को डिफाइन किए, ठीक है? फिर उसके बाद हमने सिस्टम्स को बताया कि सिस्टम क्या होता है, फिर हम फिजिकल और सिस्टम को अटैच कर रहे हैं और फिर हम लीड किया है हमने यहाँ पर मॉडल्स के लिए।
कि फिजिकल मॉडल्स एक्चुअली क्या होते हैं, जिनमें हम कुछ अजम्पशंस ले करके फिजिकल सिस्टम्स में और फिर उनको फिजिकल उनकी मॉडलिंग कर पाते हैं। ए फिजिकल सिस्टम कैन बी मॉडल्ड in a number of way depending upon the specific problem to be dealt with and what are kind of desired accuracy we want to have, कितनी accuracy हमें चाहिए, है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ लंपिंग करते हैं पैरामीटर्स की, कुछ पैरामीटर्स को हम लंप कर देते हैं, कुछ पैरामीटर को नॉन लीनियरिटी पैरामीटर्स को हम एज्यूम नहीं करते। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हम लंपिंग ऑफ पैरामीटर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि लंपिंग ऑफ पैरामीटर करते हैं और कुछ नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम एज्यूम ही नहीं करते। वी आर जस्ट फॉरगेटिंग दैट नॉन लीनियर कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्सिटी इनटू द सिस्टम। सो यहाँ तक आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया व्हाट इज ऑल अबाउट दिस। एक बार अगर आपकी फिजिकल मॉडल तैयार हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम उसके मैथमेटिकल मॉडलिंग पे आते हैं। सो मैथमेटिकल मॉडलिंग, किसी भी फिजिकल मॉडल को जब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में लेके आते हैं तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए। आई थिंक एवरीबडी शुड नो कि हमें फिजिकल लॉ को फॉलो करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सिस्टम मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, हाइड्रोलिक है, कैसा सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो उसके हिसाब से जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए बनाना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन के चॉइसेस ऑफ वेरिएबल्स क्या हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या हैं हमारे पास। ए फिजिकल मॉडल may lead to different mathematical models, ठीक है। so that highly depending upon a choices of variable, कि हम किस वेरिएबल को एज्यूम करते हैं, क्या मॉडल है, अगर उसमें कोई हम जोग्राफिकल कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो कैसे, इलेक्ट्रिकल अगर हम कंटेंट यूज़ कर रहे हैं किसी नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए तो हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, किरचॉफ्स लॉज यूज़ करेंगे। वोल्टेज लॉ यूज़ करते हैं तो अलग इक्वेशन आएगी, और अगर हम करंट लॉ यूज़ करते हैं तो अलग इक्वेशन आएगी, उससे वेरिएबल्स अलग हो जाएंगे। सो इस तरह से हमारे पास अगर हम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो हम KCL यूज़ करेंगे तो अलग नंबर ऑफ इक्वेशंस बनने वाली है, KVL यूज़ करेंगे तो अलग इक्वेशन बनने वाली, वेरिएबल चेंज हो जाएंगे उससे। So that depending upon the choice of variable you want to go with, right? So a control system may be modeled as a scalar differential equation describing the system and state variable vector matrix differential equations. कोई भी अगर आपके पास कंट्रोल सिस्टम होता है उसको हम मॉडल कर सकते हैं, एक स्केलर डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, और एक स्टेट वेक्टर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो व्हेन ए मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए फिजिकल सिस्टम को जब हम सॉल्व करते हैं, सो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वेरियस कंडीशंस आती हैं, और स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो वेरियस इनिशियल कंडीशंस आती हैं, राइट। सो वी आर हैविंग वेरियस इनिशियल कंडीशंस ओवर देयर, right, or input conditions also there, right. So that the results represents the dynamic response of the system. अगर जो आपके पास कोई सिस्टम है, अगर उसमें इनिशियल कंडीशंस भी हैं, कुछ इनपुट कंडीशंस भी वेरी होती हैं उसमें, तो हमें एट द एंड क्या मिलने वाला है, एट द एंड हमें मिलने वाला है डायनामिक रिस्पॉन्स, यानी कि द रिस्पॉन्स विच ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन इनपुट एज वेल एज द इनिशियल कंडीशंस ऑफ द सिस्टम एंड दैट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए सिस्टम, mathematical model of a system is linear, right. If this model is linear, then through which conditions they are linear. अगर मैथमेटिकल मॉडल किसी सिस्टम का लीनियर है तो क्या कंडीशन होगी
जिसके लिए वो लीनियर होगा, तो उसको कंडीशंस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी. So that is principle of superposition and homogeneity are the two principle through which we can say अगर कोई भी सिस्टम है, अगर इन दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो वो सिस्टम लीनियर है. सो अब ये जो दोनों लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या कहते हैं. से सपोज हम कहते हैं कि कोई हमारे पास सिस्टम है x1, अगर उसमें हम इनपुट देते हैं तो हमें y1 एज ए आउटपुट मिलता है, और अगर हमारे पास x2 एज ए इनपुट है तो हमें y2 एज ए आउटपुट मिलता है. फाइन. सो द सिस्टम रिस्पॉन्स टू ए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा. टू ए लीनियर कॉम्बिनेशन. और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि इनपुट को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस द बीटा ऑफ x2. तो हमने एक अल्फा बीटा कांस्टेंट से इनपुट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया. तो जब हमने ऐड किया तो दैट इज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू सिग्नल्स विद मल्टीप्लाइंग विद द कांस्टेंट टर्म्स अल्फा एंड बीटा. राइट. सो हम स्केल अप कर रहे हैं, यहाँ पर स्केल कर रहे हैं इनपुट सिग्नल्स को. ठीक है. सो दैट लीड्स टू अ सर्टेन आउटपुट लाइक अल्फा y1 function of t plus alpha, not alpha, here will be beta y2 t. so it means क्या हुआ कि अगर इंडिविजुअल एक हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है, उसमें इनपुट और आउटपुट में, दैट इज अ सिस्टम, आई शुड राइट हेयर. सो अगर हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर से हम इनपुट अप्लाई करते हैं यहाँ पर और हमें कुछ आउटपुट भी मिल जाता है. तो अगर हम x1 अप्लाई करते हैं तो हमें y1 मिल रहा है, और अगर हम यहाँ पर x2 अप्लाई कर रहे हैं तो हमें y2 मिल रहा है. और अगर हम दोनों को ऐड करके किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हमें ये एज ए आउटपुट मिलता है. ठीक है. सो दैट इज दिस वन. ठीक है. इसका सिग्निफिकेंस आपको अभी हम अंडरस्टैंड कराते हैं कि अगर इस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है किसी भी सिस्टम के लिए तो वो सिस्टम लीनियर है, अदरवाइज वो सिस्टम लीनियर नहीं है. राइट. ए मैथमेटिकल मॉडल इज लीनियर इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्क्राइब्स इट हैज द कोएफिशिएंट्स which are either function only the independent variable or a constant. If the coefficients of the describing differential equations are the function of time, then the mathematical model is time invariant. Now हमने जो यहाँ पर बात की कि कोई हमारे पास सिस्टम है, वो लीनियर कब होगा, जब वो प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा. अब अगर कोई भी सिस्टम अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अगर उसके कोएफिशिएंट्स, ठीक है, अगर उसके कोएफिशिएंट्स मान लीजिए हम लिखते हैं अल्फा dx बाय dt, सो दैट इज द कोएफिशिएंट. सो ये जो कोएफिशिएंट है, अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ये जो सिस्टम, किसी भी सिस्टम को ये सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करे तो वो सिस्टम होगा टाइम वेरिएंट सिस्टम और टाइम वेरिंग सिस्टम. ठीक है. और अगर ये सिस्टम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी को फॉलो करता है तो वो होगा लीनियर. वर्ड भी जुड़ जाएगा उसमें. ठीक है. सो वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा. ठीक है. सो दैट इज अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम लीनियर और नॉन लीनियर को डिफाइन करते हैं और कैसे हम टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को डिफाइन करते हैं. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर अल्फा और बीटा, सो अल्फा और बीटा क्या है, दैट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम. सो ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया यहाँ पर, दिस इज फॉर लीनियर
टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, राइट। इसी सिस्टम को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, अल्फा इज ए फंक्शन ऑफ टी, x1 t प्लस बीटा फंक्शन ऑफ टाइम x2 t, that leads to the output alpha function of time y1 t plus beta t y2 t। अब यहां पर क्या हुआ, अल्फा और बीटा फंक्शन ऑफ टाइम के साथ अटैच हो गए। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को किसी भी सिस्टम के लिए अगर ये रिप्रेजेंटेशन ट्रू होती है तो हम इसको बोलेंगे लीनियर। तो रहेगा बिकॉज जो हमारी बेसिक कंडीशन है उसको ये फॉलो कर रहा है, लेकिन ये सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम, राइट। सो दैट इज टाइम वेरिएंट सिस्टम। सो इस तरह से हम सिस्टम्स को डिफाइन कर सकते हैं टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम्स के लिए, राइट। सो अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ट्रांसफर फंक्शंस की। ट्रांसफर फंक्शंस क्या होते हैं? सो ट्रांसफर फंक्शंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफर फंक्शंस क्या होते हैं और सिस्टम्स को हम कैसे फिजिकल मॉडल कर सकते हैं। तो वी विल डिस्कस दैट कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you will get the latest notifications.